Today we are going to start our lectures on the drugs that act on nervous systems. ठीक है, drugs acting on nervous system. ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो तरह की ड्रग्स आ जाती हैं. एक वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं, और एक वो ड्रग्स हैं जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स हैं वो ड्रग्स कौन सी हैं? वो सारी वो ड्रग्स वो हैं जिनको हम कहते हैं वो सिडेटिव्स हैं. ठीक है, जो ट्रंक्यूलाइजर्स हैं, ठीक है. उसके अलावा एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, एस्थेटिक ड्रग्स कह रहे हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास डिसोसिएटिव एजेंट्स आ जाती हैं. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बार्बिचुरेट्स हैं, बेंजोडाइज़ेपाइन्स, ये सारे कुछ जो है ना इनके अंदर आ रहा होता है. ठीक है, उसके अलावा जो है यह है कि हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स हैं उनको हम बाद में देखेंगे. हम पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स को पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स हैं वो सारी वो हैं जो कि जिससे आप कह सकते हैं दिस इज़ द एनेस्थीसिया. और जब आप एनेस्थीसिया को पढ़ते हैं तो यू शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ दीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिंग ड्रग्स, बिकॉज दीज ड्रग्स आर मोस्टली यूज एज प्री एनेस्थेटिक्स वाइल यूजिंग दीज. ठीक है, तो उस वक्त फिर यह है कि इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं या फिर इनको बैलेंस करने के लिए जिन ड्रग्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ये ड्रग्स होती हैं. सो लेट्स सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स कौन सी हैं. इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं ड्रग्स क्लासेस की. ठीक है, एक को हम कहते हैं एड्रीनर्जिक्स. ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं कोलिनर्जिक्स, और तीसरे को हम कहते हैं नॉर एड्रीनर्जिक, नॉर कोलिनर्जिक, NANC. बेसिकली होता यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं. एक है नॉर एपिनेफ्रीन और एक है एसिटाइल कोलिन. ठीक है, और इसी तरह आप एपिनेफ्रीन को भी बेशक कर लें. ठीक है, एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो इस ड्रग क्लास को बना रही होती है. इसको हम कहते हैं ये है एड्रीनर्जिक एजेंट्स या एगोनिस्ट. ठीक है, या हम अगर एपिनेफ्रीन की बात करेंगे तो हम कहेंगे एड्रीनर्जिक, नॉर एपिनेफ्रीन की बात करेंगे तो नॉर एड्रीनर्जिक, लेकिन ओवरऑल इन दोनों के लिए ही टर्म एड्रीनर्जिक का यूज़ कर दिया जाता है. ठीक है, और जब हम एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं ये क्या है, कोलिनर्जिक है. ठीक है, ये इसमें आता है. उसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में एक तीसरा कंपाउंड होता है नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनाता है ये कैटेगरी नॉर एड्रीनर्जिक, नॉर कोलिनर्जिक. अब अगर मैं आप लोगों को इससे फर्दर स्टेप पे लेके जाऊँ तो वो ये है कि एड्रीनर्जिक्स की भी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं. ठीक है, और इस कोलिनर्जिक में भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ 2 फर्दर आगे डिवीजन्स हैं. ठीक है, एड्रीनर्जिक्स के अंदर हमारे पास एक क्लास आती है जिसको हम कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स. ठीक है, उसी को हम कहते हैं एड्रीनोमाइमेटिक्स या फिर एड्रीनर्जिक्स. और दूसरी क्लास जो है इसमें हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं सिम्पैथोलाइटिक. ठीक है, ये क्या है, सिम्पैथोलिटिक है. इसी तरह कोलिनर्जिक्स में जो हमारे पास 2 आ जाती हैं, पहली कैटेगरी है इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या फिर हम इसको कहते हैं कोलिनोमाइमेटिक या फिर हम इसको कहते हैं ये कोलिनर्जिक्स हैं. ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक्स. ठीक है, ये एक ही वर्ड है पैरासिम्पैथोलिटिक्स. ठीक है, अब मैं समझा लेट्स सी कि ये हैं क्या, कि ये जो मैंने नाम बताए हैं व्हाट डज दीज मीन.
इन नामों को ना अंडरस्टैंड सी बेसिक नॉलेज आना चाहिए नर्वस सिस्टम का। सो लेट्स सी दैट, फिर मैं आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। इतना तो आप लोगों को पता होगा एनाटमी में कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमें पता है हमारे पास या तो ग्रे मैटर है या फिर हमारे पास वाइट मैटर है। लेकिन सिंस आई हैव टोल्ड यू कि हम अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो डिवीजन्स हैं, एक को हम कहते हैं सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी मोटर नर्वस सिस्टम, ठीक है। और हमारी जो ड्रग है वो मोटर नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है। अब मोटर नर्वस सिस्टम की फर्दर आगे डिवीजन कैसे है कि हमारे पास मोटर नर्वस सिस्टम में एक है सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक या फिर वॉलंटरी रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरा यानी सोमैटिक या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कह लें, दूसरा हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास फर्दर आगे दो हैं जिसको हम कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या हमारे पास आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आप लोग को इन लफ्ज़ों से थोड़ा सा पता चल गया होगा कि ये बात होने क्या वाली है। अब ना हमारे बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं और वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स एमिट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें, ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, ये है आपके पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है नर्व एंडिंग क्या होती है, वो एक्सॉन होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, दिस इज योर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है, और ये उसकी नर्व एंडिंग है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, या आपके पास आगे जो भी आपके पास टिश्यू है या जिस भी जगह पे जाके सेल के ऊपर जाके उसके ऊपर सेलुलर रिसेप्टर्स पे जाके से एक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी है। अब ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ गई कि ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और आगे ये जो जिस भी सेल या टिश्यू के ऊपर जाके उसने टारगेट करना है, ये उस सेल या टिश्यू के ऊपर क्या है कि ये चैनल्स वगैरह हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नल कैसे जाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स इधर से निकलेंगे, इधर आएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्टर्ब करेंगे, वो पूरी मेम्ब्रेन से होते होते यहाँ पे जाएगी, यहाँ से फिर फर्दर कैसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एग्जिट होगा, वो आगे जाके एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है। लेकिन अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क यही है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से जो सिक्रीट हो रहे होते हैं प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन से, वो डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है वो आपको इन कलर्स से भी पता चल गया होगा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो सिक्रीट करता है एसिटाइल कोलिन एज न्यूरोट्रांसमीटर, यानी यहाँ से एसिटाइल कोलिन निकलेगा और इन जगहों पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर वो एक्ट करेगा। और लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है यानी साइनेप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन है वो क्या करेगा, वो एसिटाइल कोलिन नहीं सिक्रीट करता, वो क्या करता है, वो नॉर एपिनेफ्रीन सिक्रीट करेगा, यानी यहाँ से नॉर एपिनेफ्रीन निकलेगी और वो आगे जाके सेल्स पे एक्ट करेगी। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे डिफरेंट है, वहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो भी एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी एसिटाइल कोलिन ही सिक्रीट करता है। तो बेसिकली ये जो कोलिन का लफ्ज़ है, ठीक है, ये जब हम कोलिनोमाइमेटिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर ही उस वक्त देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये जो कोलिन की वजह से ही ये जो है ना एसिटाइल कोलिन के अंदर कोलिन, इसी की वजह से ही हम ने ये लफ्ज़ ड्राइव किया है कोलिनर्जिक्स, ठीक है। तो क्या है कि इस न्यूरॉन को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है। आई शुड हैव रिटन दिस पिंक बट चलिए अब लिख दिया, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है। और ये क्योंकि नॉर एपिनेफ्रीन सिक्रीट कर रहा है तो ये क्या है, ये है एड्रीनर्जिक है, ठीक है, न्यूरॉन। लेकिन अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखें तो ये भी कोलिनर्जिक है और ये भी कोलिनर्जिक है, ठीक है, ये दोनों कोलिनर्जिक्स हैं। और इसके अलावा
इसके अलावा एक और फ़र्क जो इसके अंदर है वो ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हम कहते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये थोरैको लंबर सिस्टम है, और इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं ये क्रेनियो सैक्रल नर्वस सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हेयर। अब इस पिक्चर में आप अगर गौर से देखें तो क्या है हमारे पास, वी हैव अ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड लगी हुई है, ठीक है। अब ये इन दोनों को यही समझें कि ये एक ही नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और ये एक ही बॉडी है, और ये हमारे पास उस बॉडी के अंदर हर ऑर्गन है जिसको नर्वस सिस्टम ने सप्लाई प्रोवाइड करनी है। अब ये जो रेड कलर के न्यूरॉन्स हैं ये क्या है, ये कोलिनर्जिक है, ब्लू वाले एड्रीनर्जिक हैं। तो इस लिहाज से ये वाला हमारा कौन सा सिस्टम है, ये है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके प्री साइनेप्टिक जो है वो कोलिनर्जिक है और पोस्ट साइनेप्टिक जो हैं वो हमारे पास एड्रीनर्जिक हैं। लेकिन ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक दोनों ही कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। अब होता क्या, एक बात और आप लोग यहाँ पे समझ लें कि जहाँ पे प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है वो मिलता है, वहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ये जो है यूनियन है, इसको हम कहते हैं ये गैंग्लियन है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं ये प्री गैंग्लियनिक है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक है, ठीक है। तो आइदर यू कैन से प्री साइनेप्टिक और प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट साइनेप्टिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, सो इन टर्म्स से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात ये थोरैको लंबर और क्रेनियोसैक्रल की बतानी थी, ये पूरी ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर से क्या होगा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो थोरैको लंबर एरिया से निकलते हैं, और ये जो ऊपर क्रेनियल और ये जो सैक्रल पोर्शन बच जाता है, यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स निकलते हैं, जैसे कि ये हैं, ठीक है। ये बेसिकली इन दोनों को अगर आप एक ही नर्वस सिस्टम इमेजिन कर लें तो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, क्रेनियल पोर्शन से निकल रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक, फिर थोरैको लंबर से कौन से निकल रहे हैं, ये वाले थोरैको लंबर यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, और उसके बाद हमारे पास देन सैक्रल पोर्शन आता है, सैक्रल पोर्शन से फिर हमारे पास कौन से निकल रहे हैं, वही जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो कि नोट वर्दी है वो ये है कि अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें तो इसकी जो प्री साइनेप्टिक या प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो बहुत छोटे से हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के थोड़े से ही वक्फे के बाद वो जो है पोस्ट साइनेप्टिक या पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन के साथ गैंग्लियन बना रहे हैं, ठीक है। और इसके जो पोस्ट साइनेप्टिक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वो लेंथी हैं, लेकिन अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें तो एज कंपेयर टू देयर पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो लंबे हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक की लेंथ देखें, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये इतना लंबा प्री साइनेप्टिक, और पोस्ट साइनेप्टिक छोटा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक लेंथी है, यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स लेंथी हैं। अच्छा, अब जब आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ गई हैं तो नाउ आई कैन कम बैक ऑन दिस क्लासिफिकेशन जिसको हम देख रहे थे। तो अब वही बात आ जाती है कि सिम्पैथोमाइमेटिक्स या एड्रीनोमाइमेटिक्स या एड्रीनर्जिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि दीज ड्रग्स एक्ट लाइक नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो हर वो ड्रग जो कि जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है इनके रिसेप्टर्स पे जाके काम करेगी और इनके फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसको हम कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स, यानी मिमिकिंग का, इसको हम कह सकते हैं ड्रग्स दैट मिमिक कहते हैं कॉपी करना किसी चीज़ को, दैट मिमिक द एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, और इसी तरह जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है उसका इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ड्रग्स दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अच्छा, एक बात यह है कि वाई आई हैव रिटन कि सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन, या मैंने ये बात ऊपर भी बताई है कि नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन दोनों ही एड्रीनर्जिक से अंदर आते हैं, बट मेनली जो है नॉरएपिनेफ्रिन है। उसकी रीज़न भी इसी डायग्राम के अंदर है। If you can see this diagram,
तो इसमें एक पेक्यूलैरिटी ये है कि हर जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन है उसके साथ गैंग्लियन बना रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द न्यूरॉन दैट गोज टू एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये जो एड्रीनल मेड्यूला का जो न्यूरॉन है वो यानी एड्रीनल मेड्यूला की जो इनर्वेशन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आती है, बट वो पूरी की पूरी कोलिनर्जिक ही है। तो ओवरऑल बॉडी के अंदर क्या है कि 80% जो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन है। सिर्फ 20% जो है वो वो है कोलिनोमाइमेटिक इसकी कैसे कहते हैं इनर्वेशन है। तो इधर जो है इस एड्रीनल मेड्यूला के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन 20% प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो जो 20% है वो उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं कि हम मेनली जब सिम्पैथोमाइमेटिक्स की बात करते हैं तो हम मेनली नॉरएपिनेफ्रिन की बात कर रहे होते हैं, हम एपिनेफ्रिन की इतनी बात नहीं करती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये जो है आपको सिम्पैथोमाइमेटिक्स और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ही समझ में आ गई। इनको आप एक और नाम भी दे सकते हो, आप कह सकते हो ये क्या है, ये हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसको आप कह सकते हो कि ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट हर वो कंपाउंड है, हर वो ड्रग है जो कि आएगी और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी और उसके फंक्शन को इन्हांस करेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर नॉरएपिनेफ्रिन आकर एक्ट करेगा। और इसी तरह कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि हर वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन की तरह है वो उसके रिसेप्टर्स पे जब जाके फंक्शन एक्ट करेगी तो एसिटाइल कोलिन जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन जो सिम्पैथोलिटिक और पैरासिम्पैथोलिटिक्स हैं ये एंटागोनिस्ट हैं। इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो, दीज आर एड्रीनर्जिक एंड एगोनिस्ट, और इसको आप कह सकते हो कोलिनर्जिक एंड एगोनिस्ट। ठीक है, अब ये जो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट की पहले बात कर लेते हैं, इसके अंदर भी फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी क्या है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर, और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं न्यूरोनल ब्लॉकर। ठीक है, इसी तरह इसके भी दो हैं और वो यही हैं, एक है रिसेप्टर ब्लॉकर है और एक है न्यूरोनल ब्लॉकर। असल में क्या है कि जो एंटागोनिज्म का फिनोमेना है यहाँ पर वो दो तरीक़ों से काम कर सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब क्या होना है, यहाँ से नॉर्मल जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उससे रिलीज़ होना है और इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर उसने एक्ट करना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप कोई ड्रग दे देते हैं, ठीक है, और वो ड्रग आकर इन जगहों पे बाइंड कर देती है और इस तरह अगर नॉरएपिनेफ्रिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आता भी है कि इन रिसेप्टर्स पे जाके वो एक्ट करे, लेकिन उसको क्या है, उसको कोई स्पेस ही नहीं मिल रही। जब उसको कोई स्पेस नहीं मिल रही तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, वो रिसेप्टर ब्लॉकर यानी ये जो पिंक कलर की ड्रग है वो क्या है, वो रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी वो है सिम्पैथोलिटिक या पैरासिम्पैथोलिटिक ही, लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। इस तरह न्यूरोनल ब्लॉकर क्या होगा, न्यूरोनल ब्लॉकर क्या होगा, ये कोई भी आपने ड्रग दी वो इन न्यूरॉन्स के अंदर जाएगी और इन न्यूरॉन्स के अंदर जाकर वो इस न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज ही नहीं होने देगी। ठीक है, उसने क्या किया है, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक किया। ठीक है, तो जब ये रिलीज को ब्लॉक कर रही है तो इन शॉर्ट ये न्यूरॉन के फंक्शन को ब्लॉक कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास न्यूरोनल ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ दीज आर नेम्ड, और इनको हम फर्दर नाम भी दे सकते हैं। आप इनका नाम इस तरह भी सुनेंगे कि दे आर कॉल्ड एज एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, और इसी तरह दे आर कॉल्ड एज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। ठीक है, और जो न्यूरोनल ब्लॉकर्स हैं इनको हम कहते हैं एड्रीनोलाइटिक्स। ठीक है, और इसको इसी तरह हम क्या कहेंगे, इसको एड्रीनोलाइटिक्स और इसको हम कहते हैं एंटी एड्रीनर्जिक्स। ठीक है, तो इसी तरह इसको हम कहते हैं एंटाई कोलिनर्जिक्स। ठीक है, सो this was all about the basic classification of the drugs that act on the peripheral nervous system.
लेट्स हैव अ ब्रीफ रिवीजन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारे पास, तीन तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है मेनली। एक एड्रीनर्जिक है, दूसरे कॉलिनर्जिक है, तीसरी नॉन एड्रीनर्जिक नॉन कॉलिनर्जिक है। एड्रीनर्जिक का नाम हमने रखा है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नॉर एपिनेफ्रीन है, इंडोजिनसली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो हर वो ड्रग जो नॉर एपिनेफ्रीन की तरह काम करेगी उसको हम सिंपैथोमाइमेटिक, एड्रीनोमाइमेटिक या एड्रीनर्जिक कहेंगे। लेकिन हर वो ड्रग जो नॉर एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन जैसे फंक्शन करने वाली ड्रग्स के फंक्शन को रोकेंगी उसको हम सिंपैथोलिटिक कहते हैं या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। और उसके अलावा इसमें फर्दर हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है, रिसेप्टर ब्लॉकर है या ये न्यूरोनल ब्लॉकर है। रिसेप्टर ब्लॉकर को हम एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स कहते हैं, न्यूरोनल ब्लॉकर को हम एड्रीनोलिटिक्स या एंटी एड्रीनर्जिक कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कोलिनर्जिक्स हैं उसका नाम ड्राइव हुआ है एसिटाइल कोलिन से जो कि एक एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो हर वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करेगी, बॉडी के अंदर आएगी, जिन रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन काम करता है उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसके फंक्शन को इन्हांस करेगी, सो हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं। उनको हम कोलिनोमाइमेटिक भी कह सकते हैं, उसको हम कोलिनर्जिक्स भी कह सकते हैं उस ड्रग क्लास को, ठीक है। और जो उसके फंक्शन को स्टॉप करेगी उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोलिटिक या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये भी दो तरह की हैं, या ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जिसको हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स कहते हैं, या वो न्यूरोनल ब्लॉकर्स हैं जिसको हम एंटी कोलिनर्जिक्स कहते हैं। और यही वो सारी ड्रग क्लासेस हैं जो कि जिनको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और ये ड्रग्स जो हैं एनेस्थीसिया के साथ एनेस्थीसिया को कंट्रोल